बहुत मिस कर रहे हो ना करण को? हम्म। हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। सर, ये है राम बाबू और उसकी बीवी सुजाता के कॉल रिकॉर्ड्स। करण के गायब होने को उस बात से जोड़ के देखा जा रहा था जिसमें अंकित को संदूक में बंद करने के बाद करण राम बाबू और उसकी बीवी सुजाता की नफरत का शिकार हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ इमरान मर्डर केस में इमरान के माता पिता से जुड़ी बातें भी पता की जा रही थी। इन दोनों केसेस का फिलहाल कोई कनेक्शन सामने नहीं आया था, लेकिन करण के परिवार से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। धर्म और फातिमा का अफेयर चल रहा है और धर्म की पत्नी अंजलि और फातिमा के पति उस्मान को ये बात पता है। यस सर, ये सब उन्हें अच्छे से पता है और हो सकता है कि ये सब बातें करण के गायब होने से भी जुड़ी हो सकती है और इन सब की जड़ शायद धर्म ही है। कैसे? सर, उस्मान धर्म के गांव का है और कई सालों से उसके यहाँ काम कर रहा है। लेकिन सर, उस्मान के बारे में उसके साथ काम करने वालों से ये पता चला है कि उस्मान गे है। आते रहेगा भाभी जी। ये देखिए, मेरी चॉइस का ले जाइए भाभी जी, मर्दों के पसंद को अच्छी तरह से जानता हूं मैं। और इसके बावजूद उस्मान की शादी फातिमा से हो गई। लेकिन सर, शादी के 5 साल के बाद भी इन दोनों का अभी तो कोई बच्चा नहीं है और ऊपर से उसकी बीवी को धर्म ने अपने जाल में फंसा रखा है। अब उस्मान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि खुद उसकी ही बीवी उसे जलील करती है। ये जो तू कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है फातिमा। और तुमने जो मेरे साथ किया वो ठीक था? मैं अपनी खूबसूरती सिर्फ तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं करना चाहती, और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ के चले जाओ। तू किसी गलत फहमी में मत रहना, वो कमीना कभी भी तुझे अंजलि भाभी की जगह नहीं देगा। उस्मान जैसे पानी अपनी जगह खुद बना लेता है, वैसे फातिमा भी अपनी जगह बनाना जानती है। इसीलिए धर्म से बदला लेने के लिए उस्मान के पास भी करण को गायब करने का मोटिव है सर। लेकिन सर, दूसरी तरफ मेरा शक फातिमा पर भी जाता है क्योंकि फातिमा और धर्म के अफेयर का पता चलने के बाद से अंजलि अक्सर फातिमा से झगड़ा करती थी। तूने इस घर से निकाल पाएगी ना ही अपने पति के दिल से। फातिमा, हाथ काबू में कर ले। तुम्हारा पति खुद चलकर आता है मेरे पास, क्योंकि उसे बुलडोजर की नहीं बुलेट की सवारी भाती है। मैं तुम जैसी बांझ नहीं हूँ। तुम सिर्फ अय्याशी के फूल खिला सकती हो, लेकिन गोदी में बच्चा कभी नहीं खिला सकती, समझी? तो हो सकता है कि अंजलि से नफरत निकालने के लिए फातिमा ने ही करण को गायब करवाया हो। और ये भी पता चला है कि धर्म आए दिन छोटी छोटी बातों पर करण को बुरी तरह पीटता रहता था। सर, अभी तक इन लोगों के बारे में जो भी बातें सामने आई हैं, उससे तो ये लगता है कि करण के गायब होने के पीछे ये इमरान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान की मौत उसी दिन हुई जिस दिन इमरान के फादर सैयद ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। लेकिन सर, हैरानी की बात यह है कि इमरान का गला झटके से नहीं बल्कि धीरे धीरे काटा गया, जैसे किसी जानवर की बलि दी जाती है। वो? यस सर, रिपोर्ट में यही सामने आया। और सर, इमरान के गायब होने का कोई मोटिव भी सामने नहीं आया और न ही इमरान के फादर को उसके गायब होने के बाद कोई रैंसम कॉल आया था। सर, हो सकता है कि इमरान को किसी अंधविश्वास के चलते सिर्फ उसकी बलि देने के लिए गायब किया हो और फिर बलि देने के बाद उसकी बॉडी को डंप कर दिया गया हो। विनय, अगर ऐसा है तो हो सकता है कि इमरान के गायब होने का कनेक्शन किसी तांत्रिक से हो। उस एरिया के जितने भी तांत्रिक हैं सबको राउंड अप करो। और विनय, कहीं ऐसा तो नहीं कि करण को भी इसी मकसद से गायब किया गया हो? बेटा लापता हो गया, लेकिन बाप की रंगरलियां खत्म नहीं हुई। अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। कमीनी, मेरी जिंदगी
जिंदगी बर्बाद करके रखते तुमने। पहले मुझसे मेरा पति छीना और अब मेरा बेटा भी छीन लिया। निकल यहाँ से, दिमाग खराब होगा। निकल यहाँ से, छोड़ मुझे। क्या कर पागल हो गई है क्या? हाँ? लोगों के बीच में तमाशा बनाना चाहती है? वैसे भी हम बच्चा क्या है? अंजलि, सर, जब मैं एरिया के तांत्रिकों के बारे में पता कर रहा था तो पता चला कि उस्मान का एक नादिर शाह नाम के बाबा के यहाँ आना जाना था। वो उस बाबा के पास इसीलिए जाता था क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था। और सर ये भी पता चला है कि उसी बाबा के पास इमरान का बाप सैयद भी जाता था। और हाँ सर, उस्मान का सैयद से भी मिलना जुलना था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस नादिर शाह के कहने पर उस्मान ने इमरान की बलि दी हो? साहब मैं मानता हूँ कि मैं पीर बाबा के पास जाता था साहब, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुर्बानी के लिए नहीं बोला साहब, और ना ही मैंने कभी ऐसा कोई काम किया जैसा आप बोल रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए साहब, मैंने आज तक किसी को बलि के लिए नहीं कहा साहब, ना ही मैं कोई गलत काम करता हूँ। हाँ साहब, इमरान के अब्बा से मेरा मिलना जुलना था, लेकिन इमरान की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी। इमरान को ही नहीं, मुझे लगता है करण को भी तूने इसी मकसद से गायब किया। अल्लाह साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देख उस्मान, एक सीधा सवाल पूछता हूँ, मुझे उसका सीधा जवाब चाहिए। हमने सुना है कि तेरी बीवी का करण के बाप के साथ चक्कर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म से बदला लेने के लिए तूने करण को गायब किया? साहब अगर मुझे बदला लेना होगा ना तो मैं अपनी बीवी से लूंगा ना, धर्म से लूंगा। बच्चे की हत्या क्यों करूंगा साहब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सोचता था कि उस्मान दोस्त है मेरा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इमरान के साथ ये सब करेगा। लेकिन उसे ये सब करने के लिए तो उसी बाबा ने बोला होगा ना, जिस पर तुम भी भरोसा करते थे। उन्हें देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो ये सब बोलेंगे, और मुझे समझ में ही नहीं आया कि कौन भरोसेमंद है और कौन धोखेबाज। लेकिन कभी कभी धोखा भी वही लोग करते हैं जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। जरूर उस्मान ने वही किया होगा जो तुम चाहते थे। जब वो अपनी बीवी तुम्हें सौंप सकता है तो तुम्हारे कहने पे करण को गायब करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? बस करो अंजलि, माना कि मैं अच्छा पति नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोनों बच्चे मेरी जान है, और अगर उस्मान ने ऐसा किया है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उस्मान ही नहीं, उसकी बीवी ने भी हमेशा खंजर घोंपा है तुम्हारी पीठ में। पर तुम्हें क्या, तुम तो उसकी अंगड़ाइयों में मशरूफ थे। अगर मुझे मेरा करण सही सलामत वापस नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और खुद भी शगुन के साथ जहर खा लूंगी। अंजलि, हेलो, सर मैंने इमरान के फादर सैयद से उस तांत्रिक और उस्मान के बारे में बात की। उसका कहना है कि उसको पहले कभी भी इनकी इंटेंशन पे कोई शक नहीं हुआ, और सर उस तांत्रिक और उस्मान के खिलाफ अभी तक कुछ खास मिला भी नहीं है। सर करण के फादर आए हैं, उन्हें करण की फिरौती के लिए कॉल आया है। सर 5 लाख रुपए मांगा उन लोगों ने, और बोले कि दोबारा फोन करके बताएंगे कि पैसे कब और कहाँ पहुंचाने हैं। वो नंबर दिखाइए जिससे कॉल आया था। हाँ सर। इधर पुलिस करण की फिरौती मांगने वालों का पता लगा ही रही थी कि एक दूसरे थाना क्षेत्र में एक और बच्चे की लाश मिलने की घटना सामने आई। इसका क्या रिस्पॉन्स आता है मुझे बताना। जाओ। हाँ विनय, सर करण के फादर को जिस नंबर से वो रैंसम कॉल आया था वो नंबर हबीबगंज के एड्रेस पे कृपा शंकर के नाम पे रजिस्टर्ड है। जाकर देखता हूँ सर कौन है कृपा शंकर। ठीक है, कीप अपडेटिंग मी। तब तक मैं करण के फादर से पूछता हूँ कि वो किसी कृपा शंकर को जानते हैं क्या। ओके सर। अपने बेटे के लिए 5 लाख रुपए नहीं है आपके पास? मुझे पूरा यकीन हो गया है आपको कुछ पड़ी नहीं है करण की। अरे इतना मत कोस, पैसा जरूरी नहीं है मेरे लिए, बेटा जरूरी है। तो पुलिस के पास गए क्यों? हेलो, कृपा शंकर? नहीं सर, मैं ऐसे किसी नाम के आदमी को नहीं जानता हूँ। ठीक है सर, आप करण को सही सलामत बचा लेंगे ना? देखिए, आप फिक्र मत कीजिए,
लेकिन वो लोग आपको पैसों के साथ जहां भी बुलाएं आप मना मत करना, लेकिन उन्हें इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि आपने हमें सब कुछ बता दिया है। ठीक है सर। सर, हबीबगंज के एड्रेस पे जो नंबर कृपा शंकर के नाम पे रजिस्टर्ड था, वहाँ कोई कृपा शंकर नहीं रहता। विनय, हो सकता है उस कॉल का कनेक्शन उस्मान से हो, शायद उसी ने ये कॉल करवाया हो ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन करण के गायब होने के 10 दिन बाद रैंसम कॉल का आना, ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आया। एनीवेज सर प्रशांत विहार में नाले के पास एक बच्चे की लाश मिली है। सर, प्रशांत विहार में नाला उसी तरफ से आता है जहां करण रहता है। हो सकता है लाश करण की हो। ये कपड़े हमें बच्चे की लाश पर से मिले हैं। क्या ये करण के ही कपड़े हैं? हमारा करण वापस करेंगे। नाजिया, बात को समझने की कोशिश। हाथ मत लगाओ मुझे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर सकते हो। नाजिया, लेकिन मेरी बात। बस अब और नहीं सहूंगी मैं। सर, किडनैपर्स का उस्मान से क्या कनेक्शन होगा अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये किडनैपर्स कोई और हो और उन्होंने करण को पहले ही मार दिया और मारने के बाद फिरौती मांग रहे हो सकता है, लेकिन उन्होंने धर्म को कहा था कि वो दोबारा कॉल करेंगे। शायद उस वक्त उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि हमें डेड बॉडी मिल जाएगी। फिर भी देखते हैं वो दोबारा कॉल करेंगे या नहीं। काफी इंतजार के बाद भी करण के माता पिता को दूसरी रैंसम कॉल नहीं आई और ना ही पुलिस पहला रैंसम कॉल करने वाले से जुड़ी कोई जानकारी जुटा पाई थी। उस तांत्रिक और उस्मान के खिलाफ भी कुछ नहीं मिल पाया था। इमरान मर्डर केस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया था और इस बीच करण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सर, ये करण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई और इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि करण को काफी लंबे समय से मॉलेस्ट भी किया जा रहा था। सर, ये नवीन खंडवा का रहने वाला है, यहाँ किराए पे रहता था। काफी टाइम से उसके घर में ताला लगा है और उसका फोन भी बंद है सर। नवीन का गायब होना उसे प्राइम सस्पेक्ट बना रहा था और काफी छानबीन के बाद आखिरकार पुलिस ने नवीन का पता लगा ही लिया। साहब, मैं मानता हूँ कि मैं करण के साथ वो सब कर रहा था, लेकिन साहब मैंने करण को नहीं मारा साहब। उसे मारा नहीं तो भागा क्यों था? साहब, करण गायब हो गया था और साहब मैं देख रहा था कि आप लोग आए दिन मोहल्ले में पूछताछ कर रहे थे। साहब, मुझे ऐसा लगा कि कहीं आपको ये सब पता ना चल जाए कि मैं करण के साथ, इसलिए साहब डर कर मारे भाग गया था मैं। लेकिन साहब मैंने करण को नहीं मारा साहब मैंने करण। नवीन अपने बयान पे कायम रहा कि उसने करण की हत्या नहीं की थी और तभी इमरान मर्डर केस से जुड़ा एक और राज सामने आया। सर, इमरान के फादर सैयद के बारे में कुछ बातें पता चली। कुछ दिनों से सैयद के अपनी बीवी के साथ लगातार झगड़े हो रहे हैं और उनके घर से झगड़ों की आवाजें आती हैं। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने इमरान की मां को कई दिनों से घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा है।
जी तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो सब मायके गई हुई है। कुमार, संगीता, साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। मेरी बीवी यहाँ नहीं है। सर इसकी बीवी ने सब सच बोल दिया है। साहब ऐसा नहीं कि मैं अपने बेटे इमरान से प्यार नहीं करता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन बेरोजगारी की वजह से बहुत तंगी आ गई थी। फिर नादिर शाह बाबा ने कहा कि अगर मैं अपनी सबसे अजीज चीज की ऊपर वाले को कुर्बानी कर दूंगा तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बेटा बेटा अपनी आंखें बंद कर लो, करो आंखें बंद और ऊपर वाले को याद करो। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, बहुत प्यार करते थे वो इमरान को, मगर उनका दिमाग उस नादिर शाह बाबा ने खराब कर दिया और उन्होंने अपनी ही औलाद को। कैसा बाप है तू? अपने अंधविश्वास की वजह से अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। अब ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर। जिस तरीके से अपने बेटे इमरान को मारा, उसी तरीके से इस बच्चे को मारा, करण को। नहीं साहब, मैंने सिर्फ इमरान के साथ ऐसा किया, करण के साथ कुछ नहीं किया मैंने। इमरान अपने पिता के अंधविश्वास का शिकार हुआ था और उसके पिता को वो अंधविश्वास देने वाले नादिर शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन करण किसके अपराध का शिकार हुआ था, ये अभी भी रहस्य बना हुआ था। सर इन सबका मोटिव है करण के मर्डर में, लेकिन काफी जोर देने के बाद भी ना तो इनमें से कोई अपना गुनाह कबूल रहा है और ना ही इनमें से किसी के भी खिलाफ अभी तक कुछ मिला है। विनय, इसमें हाथ उसी का है जिसने करण के फादर से करण की फिरौती मांगी थी, लेकिन एक बार रैंसम कॉल आने के बाद दोबारा कॉल नहीं आया। किसी भी तरह से ये पता लगाओ कि कृपा शंकर नाम के फेक आईडी से लिया गया फोन कौन इस्तेमाल कर रहा है। ओके सर। काफी कोशिशों के बाद पुलिस को उस दुकान का पता चला जहां से फेक आईडी देकर वो नंबर अलॉट किया गया था और जल्द ही पुलिस ने उन लोगों को ट्रैक डाउन कर लिया जिन्होंने करण की फिरौती मांगी थी। सर जिस नंबर से करण के फादर को रैंसम कॉल आया था और वो नंबर जिस दुकान से फेक आईडी देकर खरीदा गया था, उस दुकान को पता चला है सर, और वहां से ये भी पता चला है कि वो नंबर ये नरेश और जोगी ने खरीदा था। कौन है ये दोनों? सर ये दोनों राम बाबू की किराना शॉप पे काम करते हैं। तो राम बाबू ने करण से इस बात की दुश्मनी निकाली कि करण ने उसके बेटे अंकित को संदूक में बंद किया था। उठा के लाओ सबको। ओके सर। नहीं साहब मुझे नहीं पता कि नरेश और जोगी ने क्या किया, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा साहब। राम बाबू जी ने नहीं कहा था फिरौती मांगने के लिए, हम खुद ही मांग रहे थे। साहब उन्होंने हमें बताया था कि काफी समय से उनके मकान मालिक का बेटा खो गया है और मिल नहीं रहा है, इसलिए हमने सोचा कि उनसे झूठ बोल के पैसे मांग सकते हैं साहब। लेकिन हमने करण को किडनैप नहीं किया था, बस उसका गायब होने का फायदा उठा रहे थे। ऐसे नहीं बोलोगे तुम लोग, मारो इन्हें। सर बहुत मारा उन दोनों को, लेकिन वो लोग कबूल ही नहीं रहे कि उन्होंने ही करण को मारा है। और सर लगता नहीं है कि राम बाबू ने उन्हें सब करने के लिए बोला होगा। लेकिन करण की मौत का इस बात से लेना देना तो है कि उसने अंकित को संदूक में बंद किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से करण की मौत पानी में डूबने से हुई है। करण को तुम लोग को रुकने के लिए कहाँ हो तुम लोग? हेलो, हाँ पीछे मुड़। हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। निकाल गाड़ी निकाल।
चाय देना भाई साहब। करणे सर ही फाईल साहेबांच्या टेबलावर ठेवा. हो सर. हेलो हेलो, मैं कदम बोलतोय. डीआईजी साहब की गाड़ी चोरी हो गई है. क्या सर? अभी अभी फोन आया कि डीआईजी साहब की गाड़ी चोरी हो गई है. क्या? सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो. ओके सर. डीआईजी की कार की चोरी से पूरा डिपार्टमेंट सकते में आ गया था, लेकिन पुलिस के आला अफसर की कार उठाने की जुर्रत आखिर किसने और क्यों की? भोसले, डीआयजी सरांची गाडी चोरी झाली. अरे ही गाडी आता 10 मिनिटापूर्वी गेली. हे कांबळे गाडी पुढे घे. हाँ सर, डीआईजी साहब की गाड़ी का पता चल गया सर. सर मैंने आपको फ़ोन किया था, ये गाड़ी. पता चला कौन ले गया ये गाड़ी यहाँ पे? नहीं सर, मैंने आसपास के लोगों से पता किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता इस गाड़ी के बारे में. जादव. हाँ सर. ये रहा सर. ये दोनों कौन है? पता नहीं सर, हमेशा आते जाते रहते हैं. सर ये घर भी अजीब है और घर के लोग भी अजीब है. हमेशा इस घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है. जी कहिए. ये गाड़ी कौन ले गया? जी वो कौन है? इधर आ चला. भागो रे भागो. ये सब रूम चेक करो. चल बाहर निकल. चल रे चल. इस लड़की के लिए गाड़ी उठाई थी? हाँ साहब, वो सुलेमान भाई ने बोला था कि सरकारी गाड़ी से जाएंगे तो चेक नाके से बच के निकल जाएंगे. साहब हमको नहीं पता था कि वो गाड़ी डीआईजी का है. सुलेमान भाई कौन है? वो लड़कियां बेचता है. ये लड़की भी हमें सुलेमान भाई ने दी थी. कहाँ रहता है? मुलुंड में साहब. वो लड़की को पहुंचा के मैं गाड़ी निकाल के जा ही रहा था, उतने में आप लोग आ गए साहब. कहाँ से उठाया सुलेमान भाई ने इस लड़की को? साहब वो सब मेरे को नहीं पता है साहब. मेरे को लड़की दी और बोला 1 साल के लिए उसे संभाल, कुछ भी कर, लेकिन 1 साल के बाद उसको जिंदा चाहिए थी. वो 1 साल के लिए जिंदा चाहिए मतलब? साहब अल्लाह कसम बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता है साहब. ये सुलेमान भाई का नंबर और एड्रेस लिखवा. चल. सर यहाँ तो ताला है. तोड़ दो ताला.
सारे घर की तलाशी लो। सर ये देखिए, ये एप्लीकेशन है और नाम लिखा है सुलेमान शेख। ये फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और ये नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। ओके ओके सर, हॉस्पिटल से फोन था, उस लड़की को होश आ गया है। अब कैसी हो? लड़की को उन लोगों ने बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, डोज बहुत ज्यादा था, उसकी जान भी जा सकती थी, इसीलिए इतनी देर तक बेहोश थी। कोई सेक्सुअल असल्ट हुआ है? जी नहीं। ग्रेट। डीआईजी साहब की गाड़ी चोरी हुई तो एटलीस्ट हम समय पर उस लड़की तक पहुंच गए। मिल सकते हैं उससे? हाँ हाँ बिल्कुल। कैसी हो अब तुम? नाम क्या है बेटा तुम्हारा? कोयल। कहाँ से हो? कोल्हापुर। कोल्हापुर। ये चला। ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने भाई पर हमला किया है इन्होंने। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ कल मैं इधर आया था रात में, हमारे बीच में थोड़ा पंगा हो गया था। उसके बाद ये मेरे घर आया, इसने मेरे घर पे पत्थर फेंके और मुझे चाकू दिखाकर इसने मारने की कोशिश की। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। देखिए, आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिए, फिलहाल हमारे काम में दखल अंदाजी मत करिए। इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं बता रही हूँ आपको। चलिए चलिए। कुछ नहीं किया, कहीं नहीं किया। साहब वो घर पर ही थे। मैडम, आप उनकी धर्म पत्नी हैं, उनको बचाने की कोशिश तो करेंगी ना? मैं सच कह रही हूँ, खोटो नहीं बोले थे। देखिए मैडम, उसने अपने भाई को मारने की कोशिश की है, केस तो बड़ा बनेगा। पर बाबा है कहाँ? बेटा तुम्हारे बाबा हवालात में हवा खा रहे हैं। मुझे उनसे मिलना है। अभी तुम बहुत छोटी हो, ये सब कानूनी मामला है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैडम, हमें और भी बहुत सारे काम हैं, आप आइए। साहब कुछ ले देकर ये सारा मामला ठीक कर दो ना। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? मैं रिश्वत खाने वाला लगता हूँ? नहीं साहब। तो क्या बोल रहे हैं आप? देखिए मैडम, जो भी होगा कानूनी प्रोसीजर से होगा। आप एक काम करिए, बेल लेके आइए, छोड़ देंगे। साहब बाबा, बाबा आप कैसे हैं? बाबा ये लोग आपको क्यों नहीं छोड़ रहे? मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया है। क्या हो रहा है इधर? क्यों शोर मचा रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। बाबा चलो, अरे चलो यहाँ से। काय झालं रे? बघ काय झालं? अरे चलो यहाँ से, बोली ना मैं। हे लड़की, यहाँ क्यों आई? यहाँ बगैर इजाजत के आना मना है। ये पुलिस स्टेशन है, घर नहीं। चलो जाओ यहाँ से। मैं बाबा को छोड़ के नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से, नहीं तो बाबा की तरह अंदर कर दूंगा। नहीं, बाबा ले जाओ इसे। चल बेटा चल। निकलो। आई मैं बाबा को छोड़ के नहीं जाऊंगी, प्लीज। आई बाबा। और तुम लोग आइंदा ध्यान रहे, जाओ।